साल 2025 में ना भारत और रूस के बीच एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस पर सच में पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ये सिर्फ एक और समिट नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा को बदल सकता है। तो आइए समझते हैं कि ये इतना अहम क्यों है। तो चलिए इस पूरे समिट को ना अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पुतिन के इस खास दौरे से लेकर भारत की जियोपॉलिटिकल चुनौतियों तक। सबसे पहले जरा इस दौरे के समय पर गौर कीजिए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही कम विदेश यात्राएं की हैं। तो ऐसे में उनका भारत आना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बयान है, जो ये दिखाता है कि रूस के लिए भारत कितना महत्व रखता है। देखिए, ये शिखर सम्मेलन दशकों पुराने संबंधों का ही एक हिस्सा है। भारत और रूस के बीच ये जो रणनीतिक साझेदारी है, ये तो 25 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन हाँ, 2021 के बाद ये पहली बार होगा जब दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे। और आज की जो ये तनाव भरी दुनिया है ना, इसमें इस मुलाकात के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक रिश्तों की, जो इस बार सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं रहने वाले। दोनों देश एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो व्यापार की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो सवाल उठता है कि वो बड़ा आर्थिक लक्ष्य है क्या? आखिर ऐसा क्या है जिसे दोनों देश मिलकर हासिल करना चाहते हैं? यही सवाल कह सकते हैं इस पूरे शिखर सम्मेलन के केंद्र में है। और जवाब है ये आंकड़ा, 100 अरब डॉलर। जी हाँ, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि दोनों देश अपने आर्थिक रिश्तों को लेकर कितने सीरियस हैं। मतलब एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। लेकिन बात सिर्फ व्यापार का वॉल्यूम बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उसे बैलेंस करने की भी है। अभी क्या है ना कि ये रिश्ता काफी हद तक एक तरफा लगता है। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, तो अब कोशिश ये है कि रूस भी भारत से सामान खरीदें, जैसे खेती के उत्पाद, दवाइयाँ और दूसरी बनी बनाई चीजें, ताकि ये लेन देन एक तरफा ना रहे, दोनों के लिए फायदेमंद हो। व्यापार तो ठीक है, लेकिन इस साझेदारी की असली नींव, इसकी असली ताकत जो है, वो रक्षा और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में ही है। ये वो पिलर्स हैं जिन पर भारत रूस के रिश्ते दशकों से टिके हुए हैं। और देखिए, रक्षा के क्षेत्र में बात सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है आधुनिक तकनीक साझा करने की। चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिलकर 5th जनरेशन का लड़ाकू जेट बनाना हो, ये सारे सौदे भारत की रक्षा क्षमताओं को जबरदस्त बूस्ट देंगे। ऊर्जा सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत चाहता है कि रूस से तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे, और साथ ही भविष्य को देखते हुए दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के नए ऑप्शंस पर भी बात कर रहे हैं, जैसे कि छोटे और ज्यादा सुरक्षित मॉडर्न रिएक्टर्स। लेकिन रुकिए, ये शिखर सम्मेलन सिर्फ आर्थिक और रक्षा सौदों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और पहलू भी है जो इसे इतना ज्यादा, कह सकते हैं, विवादास्पद बनाता है, और वो है आज का जियोपॉलिटिकल माहौल। ये मुलाकात दुनिया के लिए एक संदेश भी है। हमें ये याद रखना होगा कि ये सब तब हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे माहौल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रूस के राष्ट्रपति का इस तरह स्वागत करना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। और हाँ, दुनिया देख भी रही है। जब यूरोप के डिप्लोमैट्स ये कहते हैं कि हम इस दौरे पर करीब से नजर रखेंगे, तो इससे साफ पता चलता है कि पश्चिमी देश भारत के इस कदम को लेकर कितने अलर्ट हैं। और जाहिर है, इससे भारत पर एक कूटनीतिक दबाव भी बनता है। तो सवाल ये है कि इन सब का भारत के लिए मतलब क्या है? असल में ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है, एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलने जैसा है। इस पूरी सिचुएशन को भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही खास सिद्धांत से समझा जा सकता है, रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत किसी एक देश या गुट के दबाव में आकर फैसले नहीं लेना चाहता। वो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। रूस और पश्चिम दोनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना इसी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर इस बैठक से भारत को क्या क्या मिल सकता है? चलिए 5 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। पहला, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दूसरा, भारतीय सामान के लिए नए बाजार खुलेंगे। तीसरा, सस्ते रूसी तेल से ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। चौथा, ये भारत की डिप्लोमेसी का एक बड़ा टेस्ट होगा कि वो रूस और पश्चिम के बीच बैलेंस कैसे बनाता है।
और पांचवां, रूस के साथ मजबूत रिश्ते दुनिया में भारत की बार्गेनिंग पावर को और बढ़ा सकते हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज की इस दुनिया में जहां देश तेजी से गुटों में बंट रहे हैं, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सच में बनाए रख पाएगा? ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी भू राजनीतिक पहेलियों में से एक है और इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।